आपका जीवन में ऐसा लगता होगा कौन सा निकलेगा आज। जैसे कि हम क्या कहते हैं, फिल्म हो या जो कुछ भी हम देखने जाते हैं, या नया फिल्म या ट्रेलर आता है, क्या आता है, तो हम क्या सोचते हैं, देख देते तो कितना अच्छा लगता पूरा, हाँ कि नहीं, पूरा देखते हैं तो फिल्म इतना मजा आता। तो मैं ट्रेलर तो नहीं दिखाया हूँ, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा पूरा एपिसोड। हाँ, तो आज का विषय ये है, विषय है ये क्या है, क्या लिखा गया है, हम क्या खोज रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। और ये टॉपिक, ये विषय वो देता है मुझे, कौन? हालेलुया, पवित्र आत्मा मुझे देता है, ये विषय मुझे देता है। लिखा गया है, क्या लिखा गया है, क्या खोज रहे हैं, हम क्या खोज रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए क्या खोजते हैं इंसान। तो भजन संगीता लिखने वाला राजा दाऊद एक वचन लिखा, कौन सा वचन? भजन संगीता 14 उसका 1, 14 उसका 1, भजन संगीता 14 उसका 1 में कहता है, ठीक लिखा गया है, मूर्ख ज्ञान नहीं होगा, या तो ज्ञान भ्रष्ट हो चुका होगा, उसी को मूर्ख ने अपने मन में कहा। क्या कहा? मूर्ख ने अपने, बड़ा शब्द में है ना, मन में कहा, क्या कहा? कोई परमेश्वर नहीं है। क्या कहा? मूर्ख ने क्या कहा अपने मन में? कोई परमेश्वर नहीं है। और ठीक उसका नीचे कहता है, वे बिगड़ गए। क्या? वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौना काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। क्या समझे इसमें? आप क्या समझे? ये वचन को मैंने पढ़ा, आप सुने, और इसमें क्या समझे आप? यही तो कारण है कि हम वचन को नहीं समझते हैं। यही तो हम धोखा खाते हैं कि हम वचन को नहीं समझते। और यीशु ने यही बातों को कहा, मत्ती 13 का 19 में कहता है, जो राज्य का वचन या राज्य के बातों को सुनकर नहीं समझता, गई भैंस बने। तो कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर नहीं है, वे बिगड़ गए हैं। इतना तक जो ये जो है ना, इतना तक, यहां से इतना तक क्या पढ़ते हैं? मूर्ख ने, ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। यहां से क्या कहता है? मूर्ख ने अपनी मन में कहा, कोई परमेश्वर नहीं है। कौन कह रहा है? नहीं, ये बातें को कौन कह रहा है? राजा दाऊद कह रहा है। कौन कहा है? समझदार नहीं कहा, कौन कहा है? मूर्ख ने कहा। मूर्ख जिसका ज्ञान है या तो भ्रष्ट हो चुका है, जिसका ज्ञान है या तो संसारिक है, जिसका ज्ञान है या तो परमेश्वर में काम नहीं आता है, उसको कहते हैं मूर्ख। तो मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर नहीं है। समझदार नहीं कहा, जो ठीक है अच्छे ज्ञान वाले हैं वो नहीं कहा, लेकिन राजा दाऊद कहता है मूर्ख ने कहा है, अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर नहीं है। अब देखिए, वे बिगड़ गए हैं। क्या लिखा गया है इसमें? इतना तक, वे बिगड़ गए हैं। कौन बिगड़ गए हैं? कौन बिगड़ गए हैं? इसको हम पढ़ रहे हैं वचन को, तो हम समझना है। मैं समझा रहा हूं, वचन को पढ़ने का तरीका समझा रहा हूं। देखिए, हम इतना तक पढ़ते हैं, तो देखिए इतना तक हम पढ़ते हैं, तो ये दाऊद कह रहा है, मूर्ख ने कहा है कि कोई परमेश्वर नहीं है, वे बिगड़ गए हैं। यानी कौन बिगड़ गए हैं? जो ऐसा कहते हैं, जो परमेश्वर नहीं है जो कहते हैं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौना काम किए हैं। कौन घिनौना काम किया? हालेलुया। जो मूर्ख है, उन्होंने क्या काम किया है? घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। हालेलुया। कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छाई को ढूंढ नहीं रहा है, लेकिन मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं। ठीक, मैं उसका आगे रख रहा हूं। देखिए, समझ रहे ना कैसे वचन पढ़ना है? तो देखिए, उसका ठीक 14 का 2 और 3 में लिखा जाता है। देखिए, तब ये भजन का मतलब परमेश्वर से कनेक्शन है। किसका? दाऊद का। दाऊद और परमेश्वर का कनेक्शन है।
अब इसमें दो पद को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की है। क्या? परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर को खोजी है या नहीं। हालेलुया। कौन स्वर्ग से दृष्टि की? परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी में जब दृष्टि की तो देखा कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर को खोजी है या नहीं। परमेश्वर देखा कि कोई भी मुझे ढूंढ रहा है या नहीं। तो उसका ठीक 3 इसमें आएगा ना। ठीक 3 कहता है, वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। जब परमेश्वर ने देखा तो कोई भी सुकर्मी, कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी परमेश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति नहीं। अब क्यों नहीं? अब क्यों नहीं आगे देखेंगे तब आएगा। जब आगे देखेंगे तब आएगा। हम क्या खोज रहे हैं, है ना। तो इसमें हम देखते हैं तो जब परमेश्वर देखते हैं तो कोई भी नहीं ढूंढ रहा है, यानी कोई भी परमेश्वर को नहीं ढूंढ, धर्मी नहीं है। तो क्यों नहीं है देखते हैं। अभी ये वचन जो देखे ना 1 से 14 का 1 से 3 तक फिर से मैं रिपीट करूंगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में कुछ ना कुछ खोज रहा है। क्या? रिपीट करूं, क्या लिखा गया है? हर एक व्यक्ति इस दुनिया में कुछ ना कुछ खोज रहा है, ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। आगे देखते हैं, कहता है वो अपने मन में हमेशा इसी कारण बेचैन रहता है। खोज रहा है, इसी कारण वो हमेशा क्या रहता है? बेचैन रहता है, बेचैन रहता है। इसलिए मैंने टॉपिक क्या रखा हूं, हम क्या खोज रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। तो कहता है हर एक व्यक्ति इस दुनिया में जिस दुनिया में आप रहते हैं, इस दुनिया में कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। और आगे देखते हैं तो कहता है, अच्छा पार हो जा रहा है, ठीक है। तो वो अपने मन में हमेशा इसी कारण क्या रहता है? बेचैन, उदास, निराश, हताश रहता है। देखिए इधर देखते रहिए, अभी बहुत मजा आएगा। लिखा जाता है जैसे कोई कुछ ना कुछ, हर एक इंसान क्या कर रहा है? खोज रहा है। कोई धन खोज रहा है। क्या खोज रहा है? कोई धन खोज रहा है। पैसा का फोटो धुंधला गया होगा लेकिन चलेगा, ठीक है। कोई धन खोज रहा है। हमें इस दुनिया में हम क्या खोज रहे हैं, यानी हर एक व्यक्ति इस दुनिया में कुछ ना कुछ खोज रहा है। इसलिए क्या लिखा मैंने? कोई धन खोज रहा है। यीशु को हो जानने वाला हो, यीशु को नहीं जानने वाला हो। तो इसको मैं जो जिस प्रकार लिखा हूं, क्या मैं धन नहीं खोजता हूं? खोजता हूं अवश्य। क्या ये पैसा मैं नहीं खोजता हूं? खोजता हूं अवश्य। तो इसमें हम क्यों लिखें कि कोई धन खोज रहा है? लेकिन एक बात सुन लीजिए, इनके लिए मतलब कोई धन खोज रहा है तो मुझे भी ये अवश्य जरूरी है, दरकार है। क्या? मुझे भी ये ढूंढना है। लेकिन इन्हीं के लिए यीशु को पीछे मत करो। इसका चलते यीशु को नीचे मत करो। कहना मेरा ये है, अवश्य दरकार है, सबक को दरकार है, विश्वासी को दरकार है, अन्य जाति को दरकार है, अविश्वासी को दरकार है। लेकिन जो यीशु को जानता है उनको भी दरकार है। लेकिन इनके लिए आप यीशु को नीचे मत करो। सबसे पहले आपका मुख्य होना चाहिए कौन? यीशु नसरीत। यीशु नसरीत। इसीलिए कोई धन खोज रहा है। मैं और कुछ बताऊंगा। कोई शांति खोज रहा है। क्या खोज रहा है? कोई शांति आराम खोज रहा है। इस दुनिया में कोई शांति खोज रहा है, कोई तो धन खोज रहा है, और कोई समुद्र में खोज रहा है। समुद्र में खजाना कोई समुद्र में खोज रहा है, और कोई आसमान में खोज रहा है।
और इन्हीं के कारण हमेशा वो क्या रहते हैं, बेचैन रहते हैं। इन्हीं के कारण हमेशा वो बेचैन रहते हैं, उदास और क्या, हताश रहते हैं। ना जाने और क्या क्या वो ढूंढ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मनुष्य इस दुनिया में कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है। जब यीशु ने देखा, जब परमेश्वर ने देखा, तो उसको ढूंढने वाला कोई नहीं है, लेकिन इंसान ये सारे कामों को क्या कर रहे हैं, खोज रहा है, खोज रहा है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं ऊपर, मतलब जिस वचन को देखें, वचन के अनुसार, जिस वचन को पहला 14 भजन संहिता 14:1 से 3 तक हम पढ़े तो कहता है, वचन के अनुसार परमेश्वर ने देखा इस दुनिया में कोई मुझे अर्थात परमेश्वर को खोज रहा है कि नहीं, तो परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं रहा है। क्या? परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं रहा है, कोई खोजने वाला नहीं रहा है। ठीक उसका आगे कहता है, वे सबके सब भटक गए हैं, वे सबके सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ही नहीं खोज रहा है। कोई भी परमेश्वर को नहीं खोज रहा है। कोई धन खोज रहा है, कोई पैसा खोज रहा है, कोई नौकरी खोज रहा है, जो चाहे मन उसका सब क्या करें, खोज रहा है। लेकिन जब परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर को ढूंढने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब कोई भ्रष्ट हो चुके हैं, सब कोई भटक चुके हैं। कोई भी नहीं है मेरे प्यारे, कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं खोज रहा है, इसीलिए उसकी सारी की सारी खोज व्यर्थ है। जितना आप जोर लगा लो, जितना आप आज बुद्धि लगा लो, ज्ञान लगा लो, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं खोज रहा है, इसीलिए उसकी सारी की सारी खोज व्यर्थ है मेरे प्यारों। चंद्रमा में जाकर क्या क्या खोज रहा है, ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका क्या कहते हैं, उसका जो मिट्टी है, मिट्टी को लाने नहीं पाओगे। कोई लाए हैं? कितना अमेरिका हो या इंडिया वाले हो या जो कुछ भी हो, क्या उसका मिट्टी को लेकर आने पाएंगे? परमेश्वर ने चंद्रमा में रहने के लिए दिया है, हम इंसान को या पृथ्वी को दिया है? पृथ्वी को। तो आज लोग कहां जा रहे हैं? नष्ट होंगे या बचेंगे? नष्ट होंगे। इतना सुंदर पृथ्वी दिया परमेश्वर ने, इतना ये दुनिया दिया इंसान को, लेकिन कैसे कामों को बिगाड़ते हैं लोग। इसलिए मिट्टी तक, धूल तक लेके आने नहीं पाओगे। क्या सोचे हैं परमेश्वर? क्या परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का लिखा हुआ शब्द को हम टाल सकते हैं? नहीं टाल सकते हैं। इसीलिए कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं खोज रहा है, इसीलिए उसकी सारी की सारी खोज व्यर्थ है। सारी की सारी खोज क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ, गलत है। इसीलिए कहता है, आज मनुष्य अपने लिए सुख को खोज रहा है। क्या खोज रहा है? सुख खोज रहा है, आनंद खोज रहा है। मनुष्य अपने लिए सुख को खोज रहा है, लेकिन देखिए, मनुष्य इस सुख को मौज मस्ती में खोज रहा है। क्या करता है? मौज मस्ती से वो इस सुख को खोज रहे हैं, लेकिन देखिए, वो सोचते हैं कहीं कुछ उससे सुकून मिल जाए, चाहे फिर उसके लिए गलत रास्ता भी अपनाना पड़े, कोई फर्क नहीं है। किसके लिए? ये सुख के लिए, ये आनंद के लिए, कुछ भी उसको अपनाना पड़े, गलत हो या पाप हो या यीशु से दूर हो जाए, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते रहिए आगे। तो कहता है, इसके लिए, किसके लिए? इसके लिए वो अलग अलग भोजन करता है, खुशी के लिए। क्या करता है? अलग अलग भोजन करता है। मैं मटन नहीं खाता, मैं वो नहीं करता हूं। खुशी रहने के लिए क्या करता है? आनंद रहने के लिए वो सुख को, इसलिए तो मैंने कहा, हम इंसान कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? खोज रहा है। इसीलिए कहता है, इसके लिए वो आनंद खुशी के लिए अलग अलग भोजन करता है। कौन? इंसान अलग अलग भोजन करता है। आगे देखिए, आज कहता है, अलग अलग जगह जाना चाहते हैं और वे सब कुछ करना चाहते हैं जिसमें वो सोचता है कि उसे सुख मिल जाए। वो सब कुछ करना चाहता है, वो उसको क्या मिल जाए? खुशी
और आराम मिल जाए। लेकिन ये भूल गया है इंसान कि खुशी देने वाला, आनंद देने वाला, जीवन देने वाला, मृत्यु से बचाने वाला और कोई नहीं है, यीशु है। उसको भूल गया है, उसको भूल गया और अपना खाना बदला रहा है, अपना सोच विचार बदला रहा है, अपना जगह बदला रहा है, अपना सब कुछ बदला रहा है इस खुशी और आनंद के लिए, इस खुशी और आनंद के लिए। अब देखिए, आनंद के लिए वो नासे ना, आनंद के लिए वो नाशे में और बुरे बातों की खोज में डूब जाते हैं। नशे में आनंद के लिए मुझे खुशी मिलेगा, मुझे थोड़ा पी के क्या मैं रेस्ट लूंगा, सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, ऐसे बातों में वो क्या होते हैं, डूब जाते हैं। ऐसी बातों में वो क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। अब आएगा मजा भी। यहां से जब शब्द आएगा, यहां से क्या आएगा, मजा आएगा। देखिए, परमेश्वर को खोजने का 5 लाभ आपका जीवन। किसको? परमेश्वर को खोजने को 5 फायदे आपका जीवन, आपका परिवार में, आपका जीवन में ये 5 लाभ फायदा होगा। अगर आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, तो आप 5 फायदा आपका जीवन में होगा। तो दिखाते हैं कौन कौन सा फायदा है। देखिए, पहला है किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। जो यीशु को ढूंढता है, जो यीशु को खोजता है, अपना सारे चीजों को त्याग कर, अपना धन को त्याग कर, अपने सारे खुशियों को त्याग कर, जो कोई परमेश्वर को ढूंढता है, पहला पॉइंट है, पहला लाभ है, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। पहला, जो अपना जीवन दे दिया यीशु को और उसका पीछे ही चलने लगता है यीशु का, तो मैं पहला रखा हूं उसके लिए 5 में से, रिपीट करना, 5 लाभ में से पहला लाभ है किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। दूसरा देखिए, दूसरा है सारी वस्तुएं हमारी खोज करेंगी, तुमको खोज करने के लिए कोई जरूरत नहीं। पहला क्या था? किसी भली वस्तु, क्या वस्तु लिखा हुआ है ना, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। दूसरा है सारी वस्तुएं तुम्हारी खोज करेंगी, तुम्हें खोजेगा, पैसा तुम्हें खोजेगा, सुख शांति तुम्हें खोजेगा। कहां गया वो व्यक्ति, कहां गया वो भाई, कहां गया वो बहन, वो सारे वस्तुएं तुम्हें क्या करेगा, खोजने लगेगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा है सभी डर और भय से मुक्ति मिलेगा आपको। परमेश्वर के पीछे चलने वाला, परमेश्वर को खोज करने वाला, और सभी डर, क्या लिखा गया है, सभी डर, एक डर नहीं है, सभी डर और भाइयों से, भाई मतलब भाइयों से, डर, भाई भी डर है, तो सभी डर और भयों से मुक्त मिलेगी। चौथा ये है परमेश्वर को खोजने वाले हमेशा तक जीवित रहेंगे। परमेश्वर का पीछे चलने वाले, परमेश्वर का पीछे जाने वाले लोगों को हमेशा, क्या लिखा गया है, हमेशा तक जीवित रहेंगे। हमेशा, क्या लिखा हुआ है, सब हमेशा। शरीर में मरेंगी तो भी आत्मा में हमेशा क्या रहेंगी, जीवित रहेंगे। आखिरी है, 5 है अभी। देखिए 5 का कहता है, हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। समझे ना? 5 क्या है, हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं, अभी इस तक आता हूं। परमेश्वर के खोजने के लिए 5 लाभ। तो पहला था किसी भली वस्तु के घटी आपको ना होगा। शब्द को ध्यान देना, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, ध्यान देना ना शब्द को। तो और दूसरा था क्या, सारी वस्तुएं हमारी खोज करेंगी।
ध्यान रखिए, हमारी खोज करेंगी, सारी वस्तुएं हमारी खोज करेंगी। तीसरा था सारे सभी डर भय से मुक्त मिलेगा। जो जिस विषय में आप डर रहे हैं उसमें आपको मुक्त मिलेगा। जिस विषय में आपको बहुत डर लगता है उससे आपको क्या मिलेगा? मुक्त मिलेगा, जैसे मुझे मिला, मैं बताऊंगा जैसे। तो चौथा है परमेश्वर को खोजने वाले हमेशा तक जीवित रहेंगे। परमेश्वर को खोजने वाले हमेशा तक क्या रहेगा? जीवित रहेगा। पांचवा है हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे, अपना लेंगे। क्या कर लेंगे? अपना लेंगे, प्राप्त करेंगे यानी पा लेंगे। हम परमेश्वर को क्या करेंगे? पा लेंगे। तो जितना विषय, बड़े ध्यान से देखना दी, जितना विषय जितना मैंने रखा, 5 को रखा, क्या उसका रेफरेंस है? क्या उसका वचन है? वचन ही मैंने क्या कहा, यहां से मैं बातें करता हूं, बाइबल से मैं बातें करता हूं, अनप शनप बातें बकबक मैं नहीं करता। तो मैं एक एक रेफरेंस आपको दे रहा हूं, जिस विषय को मैंने रखा एक एक रेफरेंस में दे रहा हूं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो लिखा जाता है, पहला था क्या था? किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भजन संहिता 34 उसका 10 में कहता है। भजन संहिता रेफरेंस है, देखिए इसका रेफरेंस है क्या है? किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, उसका रेफरेंस है भजन संहिता 34 उसका 10 में कहता है, जबन सिंहों सीना जबन सिंह तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। जबन सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तुओं की घटी ना हो। किसको? यहोवा की, परमेश्वर की, यीशु का खोजने वालों लोगों की किसी भली वस्तु, भला जो कि देखिए, जो संसार के लोगों में जो चीजें हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं वो चीज तो उसके पास है, मेरे पास नहीं है। यदि परमेश्वर के दृष्टि में भली नहीं है तो वो परमेश्वर आपको वो चीज नहीं देगा। इसीलिए कहता है जबन सिंहों तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। अब सोच सकते हैं, अभी आपका जीवन में, आपका जो हृदय में, आप यहाँ आप सोच सकते हैं, क्या कभी परमेश्वर आपको किसी वस्तु में घटी कमी क्या है? कभी क्या है? ठीक से ध्यान देना, ये मत सोचो कि दुनिया का चीजें उसके पास है। भली वस्तु, क्या वस्तु? भली वस्तु की घटी नहीं होता है। परमेश्वर आपको कभी घटी नहीं करेगा। जो परमेश्वर के दृष्टि में वो खाना ठीक है, कभी घटी नहीं करेगा। दारू ठीक है आपके लिए, वो घटी करेगा। वो ना, ऐसे बातों का बिल्कुल भी मत सोचिए। क्या करना है? लड़का लड़की, मैं तो परमेश्वर के साथ में हूं, मुझे परमेश्वर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं दिया है। क्या? मैं परमेश्वर के साथ हूं, मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं मिला, या मेरा शादी तक नहीं हुआ है, मैं बूढ़ी हो जा रहा हूं, मैं बूढ़ा हो जा रहा हूं, लेकिन मुझे परमेश्वर अभी तक वो नहीं किया है। सोचते हैं कि नहीं? हाँ, देखिए हम सोचते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं। अच्छा तो क्या है परमेश्वर की वो गलत से आपको निकाला है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आप जीवन में सवाल उठ सकता है कि मेरा शादी नहीं हो रहा है, या मैं बूढ़ा हो जा रहा हूँ, मेरा उम्र जा रहा है, लेकिन परमेश्वर, ये तो परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? भली है सदी। वो वचन पढ़िए, इब्रानी 13 का 4 को पढ़िए, 4 या 5 को निकल के जल्दी से पढ़िए। इब्रानी 13 उसका शादी का बात आ गया तो एक वचन मुझे स्मरण आया, तो इब्रानी 13 उसका 4 या 5 को देखते हैं, चेक करते हैं ना जल्दी से। कोई भी, किसी को भी मिल गया है जल्दी स्पष्ट पढ़िए, क्योंकि हम सब कोई समझे इस वचन। 13 उसका 4-5 को मैंने बोला हूं, और देखिए उसमें क्या लिखा जाता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा जाता है, मुझे मिल गया। तो देखिए 13 का 4 में कहता है, देखिए इब्रानी 13 का 4 में कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। क्या? विवाह जिसको मैंने शादी कहा, वो कहता है
कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। विवाह बिछोना क्या रहे? निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों को न्याय करेगा। तो यानी परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? भला है कि नहीं? और क्या कहा? विवाह का जो हमको क्या रखना है? वस्त्र क्या रखना है? निष्कलंक रखना है। इसका मतलब क्या है? कि हम शादीशुदा होकर किसी दूसरे पुरुष के साथ, किसी दूसरे स्त्री के साथ, ये परमेश्वर पसंद नहीं करता, नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता है। इसीलिए कहता है कि ये हमको, हम ये सोचते हैं कि ये तो भली बात है कि नहीं? परमेश्वर के दृष्टि में ये तो सही बात है, लेकिन मेरा क्यों नहीं हो रहा है? मेरा क्यों ऐसा हो रहा है? तय तो वही करेगा ना। हाँ? डिसीजन कौन करेगा आपके लिए? परमेश्वर करेगा। आप नहीं कर रहे हैं तो भी परमेश्वर जिस मनुष्य का योजनाओं करता है तो भली के लिए ही करता है ना, खुशी के लिए ही करता है, आनंद के लिए ही करता है कि नहीं? यिर्मयाह में क्या कहा? जो कल्पना, यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर इंसान के लिए करता है वो खुशी के लिए है, आनंद के लिए है कि नहीं? आनंद के लिए है। इसीलिए अगर हम लोग का ऐसा नहीं हो रहा है तो वो परमेश्वर क्या करेगा? डिसीजन लेगा। परमेश्वर डिसीजन लेगा। इसलिए परमेश्वर से सोच समझकर हम लोग का कामों को करता है। इसलिए क्या, रुकिए एक सेकेंड, जल्दी से मैं निकालता हूं उसको। आ गया कहां तक गया है? यहाँ तक। तो कहता है कि भजन संहिता लिखने वाला कहता है परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। इसमें हम पढ़ते हैं तो वस्तु लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वस्तु। और हम किसको वस्तु कहते हैं जानते हैं ना? उसी चीजों को घटी नहीं करेगा परमेश्वर। भली वस्तुएं का घटी नहीं करेगा, वस्तुओं का घटी नहीं करेगा। तो ठीक में अभी 2 में जाते हैं। हाँ 2 में जाते हैं। अभी 2 में क्या था? सारी वस्तुएं तुम्हारी खोज करेंगे। क्या लिखा गया था? सारी वस्तुएं हमारी खोज करेंगे। 2 नंबर पॉइंट था। क्या था? सारी वस्तुएं हमारी खोज करेंगे। रेफरेंस दे रहा हूं, देखिए मत्ती की सुसमाचार 6:33। क्या? मत्ती की सुसमाचार 6:33 आखिरी बार करते हैं। वहां तो टिप टप नहीं कर रहे कोई। वहां जो आपका स्विच है, एक सेकेंड, क्योंकि आपको दिखा देने से अच्छा लगेगा। ये सारे विषय हम देख चुके हैं, ये सारे विषय हम देखे हैं। तो ये था, ये वाला खत्म हो गया। ये वाला कभी घटी नहीं होगा। तो दूसरा है क्या? सारी वस्तुएं हमारी खोज करेंगे, हमको खोजेगा। सारी वस्तुएं हमको खोजेगा। तो रेफरेंस है मत्ती की सुसमाचार 6:33। देखिए मैं पढ़ता हूं। इसीलिए पहले क्या? इसीलिए पहले तुम उस राज्य होता ना, उससे हो गया। तो इसीलिए पहले तुम उसे, मतलब उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। क्या कहा? इसीलिए पहले तुम वो चीजों को अपनाने से पहले, वो वस्तु को अपनाने से पहले तुम उस राज्य, कौन सी राज्य? परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करो तो। क्या लिखा गया है? धर्म की खोज करो तो आया बीच में। ये तो हम कब लगाते हैं? 2 व्यक्ति का बीच में हम 2 लगाते हैं। तुम और हम जाते हैं तो इसमें क्या कहा कि इसीलिए पहले तुम
उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? जैसे हम आगे पढ़ते हैं, आगे जब हम पढ़ते हैं उसका ठीक हम ऊपर पढ़ते हैं, इस वचन का ऊपर ठीक पढ़ते हैं तो कहता है खाने पीने पहनने, 3 विषय दिया गया है। जब जैसे हम आगे पढ़ते हैं ना तो कहता है खाने पीने पहने ये वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और इंसान के जीवन में ये 3 मुख्य है, खाना पीना पहनना। यही है तो संतुष्ट करो, कहता है यीशु। क्या? संतुष्ट करो। खाना है आपके पास, पहनना है आपके पास, पीना है आपके पास, संतुष्टि रहो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? भाई ध्यान से सुनना, आजकल सबक क्या करते हैं? जब यहां से जब अलाउंस गाड़ी जाता है, जब सुनता हूं मैं, तुम लोग के लिए, सबके लिए प्रार्थना किया जाएगा, हर जरूरतमंद के लिए तुम लोग के लिए प्रार्थना किया जाएगा। लेकिन ये वचन कहां गया? पहले हम किसको खोजना है? धर्म की खोज करो, उस राज्य के धर्म की खोज करो, उस राज्य की, परमेश्वर का राज्य की धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज्य क्या, सत्य क्या है और सत्य कौन है, उसको पहले तुम क्या करो? खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। इसको पहले क्यों नहीं सिखाते हैं लोग? इसको, ये वचन पहले पास्टर, सेवक, प्रोफेट, रेवरेंड, जो कोई भी अपोस्तल हो, तुम छोटा पास्टर हो, तुम बड़ा पास्टर हो, तुम जितने बड़े पास्टर क्यों ना हो, ये वचन तुम क्यों छिपाते हो? सबसे पहले ये वचन तुम क्यों छिपाते हो? और दुनिया का चीजों के लिए तुम पहले क्यों देते हो? वो विश्वासी हो, क्यों देते हो? सबसे पहले क्या कहा? इसीलिए पहले तुम उस राज्य का, परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करो, वो सत्य क्या है, तब जाकर कहता है वो तेरे पीछे आएगा। वो सारी चीज क्या आएगा? वो तेरे पीछे आएगा, सारी चीज पीछे आएगा। मेरे प्यारे, आजमा के देखिए वचन को, ये वचन को आजमा के देखिए, परमेश्वर में बना के रहिए, अवश्य फलेगा। अगर दकलाता में डाली लग के रहता है ना, वो डाली अवश्य क्या होता है? फलता है। तो आज हम परमेश्वर में बन के रहेंगे, स्थिर रहेंगी, एक ही जगह में रहेंगी, तो ये चीज आपके लिए आएगा, ये चीज आएगा, ये चीज आएगा। मेरे आई मैं क्या कहता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये वचन को कोई मानता है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सबूत तो है, प्रूफ तो है, बाइबल है, ये वचन है कि ये वचन यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, ये आपके लिए पूरा होगा। खाना पीना पहनना वरना ये परमेश्वर आपको जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबसे पहले सबक क्या करता है? क्या करता है? बेरोजगार हो, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूंगा। तो इतना कितना बेरोजगार है, कितना जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, बुलाओ ना, बुला, तुम दो उसको। ठेका लिया है उनका, तुम ठेका लिया है। आज सेवक लोग ठेका लिए हैं क्या? उसको काम दिलवाने के लिए। आज सेवक लोग चमत्कार, चीन चमत्कार करने के लिए ठेका लिए हैं। तो ऐसे तो जेपी हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हो या आईजीएच हो या बुर्ला हो, उसमें कितना पेशेंट, रोगी दुखी, बीमारी, कितना रोग बीमार में झिल रहे हैं। जाकर तुम करो ना, करो। इतना तुझे शौक है तो तुम करो। पहले तेरा क्या काम है उसको करो। जो तूने जो काम दिया है परमेश्वर, पहले तुम उसको क्या करो। हालेलुया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आज मौत में लड़ रहे हैं, रोगी मौत के मतलब मौत में वो लड़ रहे हैं। तुम जाकर उसको तुम क्यों नहीं करते? इतना चमत्कार करने वाले हो गए हो तो जाकर वहां करो ना। तुम लोगों को क्यों उल्लू बना रहे हो? लोगों को पैसा तुम क्यों लूट रहे हो? यीशु ने कहा तुम्हें मैंने फ्री में दिया है, सेहत में दिया है, अब तुम भी ये काम फ्री में करना। क्या करना? फ्री में करना। जब ठीक हो जाते हैं, सेवक पहुंचता है उसका घर और उसको जो चाहे वो लूटता है। ये तो पेट का सेवक ही है। क्या है? ये पेट का सेवक ही है। और ऐसे बातों को कहने के लिए मैं इतना सा भी नहीं डरता। बेधड़क परमेश्वर का दास लिखने वाला, इब्रानी लिखने वाला क्या कहता है? बेधड़क होकर मैं कहता हूं, मैं किसी से ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मेरा प्राण ले सकता है, लेकिन मेरा आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए मेरे प्यारो, ये वचन को सिखाओ पहले तुम।
तब जाकर वो आशीष परमेश्वर तुम्हें देगा, वो बरकत तेरा जीवन में करेगा, वो बरकत तेरा परिवारों में करेगा। हालेलुया। अब आते हैं तीसरा में आते हैं। देखिए तीसरा था सभी डर और भाइयों से, भय से हमें क्या करेगा? मुक्त मिलेगा, मुक्त कर देगा। रेफरेंस दे रहा हूं मैं, भजन संहिता 34 उसका 4। भजन संहिता 34 उसका 4 में कहता है, भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मैं यहोवा के पास गया। कौन कह रहा है? राजा दाऊद। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। क्या सुन ली? प्रार्थना, गिड़गिड़ाना। हालेलुया। मैं उसके कहता है, मैं यहोवा के पास गया, यानी सिखा रहा है, हमको सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है। ये वचन, ये लेखक लिख रहा है, हमको सिखा रहा है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। क्या सुन ली? प्रार्थना। लेकिन आज हम जाकर किससे प्रार्थना करवाते हैं? लेकिन जब ये परमेश्वर के पास गया, तब परमेश्वर उसका सुन ली। क्या सुन ली? ये जरूर प्रार्थना किया। उस समय जब परमेश्वर के सम्मुख बैठा, तो ये व्यक्ति क्या किया? प्रार्थना। तब जाकर कहता है, मेरी वो सुन ली। वो क्या किया? मेरा वो सुन ली। लेकिन आज तो सिखा, मतलब क्या कहते हैं, उसको हल्का कर दिया है लोगों को। मैं प्रार्थना करता हूँ, क्या हो जाएगा? तेरा क्या हो रहा है? मैं कर दूंगा, मुझे फोन करना। हल्का कर दिया है, तो कब प्रार्थना करेगा वो? कब सुनेगा उसका? ये वचन हमको सीख मिलता है कि राजा दाऊद जब परमेश्वर के सम्मुख में गया या बैठा, तो कहता है, मेरी तब उसने मेरी सुन ली। उसने कौन है? यहोवा ने मेरा सुन ली। तो क्या सुना होगा इसका? प्रार्थना ही तो है। प्रार्थना ही तो कहता है, मेरा सुन ली। और कहता है, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिससे मैं डरता था परमेश्वर, उससे मुझे परमेश्वर क्या किया? निर्भय किया। ये बातें को राजा दाऊद कहता है। इसीलिए ये वचन में मुझे सीख मिलता है, मुझे ज्ञान मिलता है, मुझे वो बातें को स्मरण आता है। अभी ये वचन को मैं जब पढ़ा, मैं देखा, जब मैं बना रहा था, उस दिन मुझे कल परसों जब मैं इस विषय को बना रहा था, तो ये विषय जब मैंने पढ़ा इस वचन को, और वो बातों को मुझे याद आया। जो बातों में परमेश्वर में डर रहा था, वो समझ को लेकर मैं डर रहा था, परमेश्वर उसमें मुझे निर्भय किया। उस डर से मुझे निकाला। मैं जब समझ में जाता था, जब बैठता था ना, मुझे वही डर रहता था, कहीं मुझे ये बातों को ना कह दे समझ वाले। इसलिए मैं समझ में चुप रहता था, मुंह नहीं खोलता था, चुपचाप जाकर सुनता था। और कुछ भी कह देने से, तो देखने तो तू घेर लिया टाहो पैसा। एक तरफ क्रिश्चियन बनता है, एक तरफ तुम इधर बनता है, ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं चुप रहता था। लेकिन वो जो डर था, जब यहोवा के पास, यानी जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, जिस दिन, आज भी वो दिन मुझे याद है, जब मैं पहली बार जो मैं गंभीरता से परमेश्वर से 2020 से प्रार्थना किया था, आज भी मुझे याद है। और वो इतना भयंकर डर से मुझे परमेश्वर निर्भय किया, मुझे निकाल दिया। और आज मैं बेधड़क होकर आज मैं परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाता हूँ। ये सत्य सुसमाचार को आज मैं परमेश्वर का वचन को उन लोगों तक पहुंचाता हूँ। और कहता हूँ, किसी से मुझे डर नहीं है, ना मौत से, ना मृत्यु से, ना धन से, ना दौलत से, ना तलवार से, ना किसी से मुझे डर नहीं है। ये बातें मैं 10 बार नहीं, 1000 बार कह चुका हूँ, प्रचार कर चुका हूँ। मुझे यीशु के लिए मरना चाहते हैं, कोई मर देगा तो भी मैं तैयार हूँ यीशु के लिए। लेकिन मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति अभी नहीं, क्योंकि मैंने उस डर से मुझे परमेश्वर ने निर्भय किया है, मुझे कोई डर नहीं है। इसलिए वो बातें अभी तक मुझे याद रहता है, मुझे स्मरण आता है। तब इस वचन को जब पढ़ा, तो उस दिन का बातें मुझे याद आया, स्मरण आया। मैंने सोचा, जिस प्रकार परमेश्वर दाऊद राजा को तूने इस डर से निकाला, परमेश्वर, वैसा तो मेरे जीवन में तू भी क्या है वैसा सेम मेरा जीवन में तू भी परमेश्वर क्या है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पूरी रीति से खोजेगी, तो आपको भी वो डर से निकालेगा। जो आपका जीवन में डर है ना, वो डर से आपको निकाल देगा। पूरा आजाद जिंदगी जिएंगे। अब 4 नंबर आता है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। एक विषय है, चौथा है, परमेश्वर को खोजने वाले हमेशा तक जीवित रहेंगे। क्या रहेंगे? हमेशा तक। आज मर जाएंगे, शरीर मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जिस प्रकार हम रविवार को देख रहे थे, शरीर का घर पृथ्वी है, संसार मतलब आत्मा का घर 2 है, एक तो नर्क, एक तो स्वर्ग
लाजर घावग्रस्त वो ठीक किया, पहुंचा ठीक जगह, और ये धनी व्यक्ति गलत में था, पहुंचा नहीं। तो आत्मा दो जगह में से कहीं भी जा सकता है। आपका डिसीजन है, आपका निर्णय है। अगर निर्णय ठीक लेते हैं तो सही जगह, और निर्णय गलत लेते हैं तो आग में जाएंगे। तो आत्मा का घर दो है, जहीं कहीं भी आप जा सकते हैं। तो कहता है कि चौथा है, परमेश्वर को खोजने वाले हमेशा तक क्या रहेगा, जीवित रहेंगे। तो वचन है आमोस 5 उसका 4। आमोस 5 उसका 4 में कहता है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है। क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर सृष्टिकर्ता इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहो। क्या रहोगे? जीवित रहोगे। किसकी खोज में लगे सब जीवित रहेंगे? परमेश्वर का खोज में रहने से मनुष्य जीवित रहेगा। आप सोच सकते हैं मैं तो 60 साल 70 साल का जिंदगी है, मर जाऊंगा, कब जीवित रहूंगा? ये बातें क्या है? आत्मिक है, ये आत्मा की बातें है। शरीर मर जाएगा, आत्मा कभी मारता जानते हैं? बिल्कुल नहीं मारता। तो वो कहता है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर का पीछा लगाते हैं, वो हमेशा तक क्या रहेगा? जीवित। मर जाएंगी तो भी शांति में रहेंगी। कहाँ? परमेश्वर के साथ। अगर परमेश्वर का खोज में नहीं है तो आग में ही जलेंगे। जिस प्रकार धनी व्यक्ति को हम देखते हैं लूका सुसमाचार 16:19 में 31 तक हम देखते हैं, तो उस जगह में उस व्यक्ति का जिक्र है। तो कहते हैं कि आज ये विषय को आप समझ गए होंगे कि जब परमेश्वर को हम खोजते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो कहता है तब हम क्या रह जाएंगे? जीवित रहेंगे। जीवित रहेंगे। आत्मिक बात है, आत्मा आपका जीवित रहेगा, शरीर तो मरेगा ही मरेगा। तो 5वां नंबर है, देखिए, हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। कब प्राप्त कर लेंगे? जब हम परमेश्वर को गई भैंस पानी में ध्यान कहां कहां। कब परमेश्वर को हम प्राप्त करेंगे? जब परमेश्वर को हम, यही तो वजह है कि ध्यान लगाओ, जब परमेश्वर को हम खोजेंगे तब हम क्या कर लेंगे? प्राप्त पा लेंगे। प्राप्त का मतलब जानते हैं कि नहीं? पा लेंगे। जब हम खोजेंगे तब पाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब वर्षा का समय आता है, जंगल में आप रुगड़ा या छत्तू क्या कर रहे हैं? खोजने जाते हैं कि यूं ही आपको मिल जाता है? खोजते हैं तब मिलता है। मिलता है कि नहीं? मिलता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर को खोजेंगे तब प्राप्त, यानी उसको पाल लेंगे। क्या करेंगे? पाल लेंगे। तो रेफरेंस है यिर्मयाह 29 उसका 13। इसमें कहता है, तुम मुझे, अच्छा चेक करिए बाइबल, यिर्मयाह 29 उसका 13। कहीं भूल तो नहीं हुआ है? यिर्मयाह यशायाह के बाद यिर्मयाह आता है। 29 उसका 13 में एक बार चेक कर देते हैं। हाँ, तुम मुझे ढूंढोगे। हाँ यही है, ठीक है, ठीक है, उतना रखिए। लिखा जाता है क्या? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। क्या कहता है? और पाओगे भी। पाओगी नहीं, पाओगे भी तुम। यह कन्फर्म है। क्या है? तुम मुझे ढूंढोगी और तुम पाओगे भी, यानी कन्फर्म तुम पाओगे। यीशु इसमें कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब यीशु को पा लेंगे, जब हम ढूंढेंगे यीशु को, जब पा लेंगे यीशु को, क्योंकि तुम, हाँ, और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कब हम संपूर्ण मन से आएंगे? जब यीशु को हम पा लेंगे, तब जाकर हम संपूर्ण मन से हम आएंगे। ये देखा मतलब क्या? ये दिखावट नहीं चलेगा। काम चलाने के लिए यहाँ नहीं चलेगा। यीशु को पसंद नहीं है जो विश्वासी काम चलाता है। चर्च में आकर काम चलाने का काम करता है ना, यही करा तो कोरी कुछ नहीं चलेगा। क्या कहता है? तुम मुझे ढूंढोगी और पाओगी भी, क्योंकि तुम अब जब पाएंगे ना यीशु को, जब मिल जाएगा, तो कहता क्योंकि क्या? क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब पाओगे तब संपूर्ण मन से, पूरे मन से तुम आओगे। नहीं तो तुम ऐसा काम चलाते ही आओ, काम चलाने के लिए आओ। क्या करो? काम चलाने के लिए बैठो प्रार्थना, उसके बाद वो करेंगे
तो परमेश्वर को प्राप्त नहीं किए हैं, परमेश्वर को अभी तक नहीं पाए हैं। काम चलाने के लिए आज लोग करते हैं कि नहीं, किसी को दिखाने के लिए, किसी सबक को दिखाने के लिए, क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, जाते हैं थोड़ा बैठ तो दे, 2 घंटा तो काम है, सुने या ना सुने बैठ के गुजर देने से क्या हो जाएगा, इधर इधर कहते रहेगा, इधर में तो सोचते रहूंगा। ऐसा ऐसे करते करते 2 घंटा ऐसे ही यूं ही पार हो जाएगा। ऐसा काम चलाने वाला सेवक संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास नहीं आता। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम मेरे पास संपूर्ण मन से आओ। हालेलुया। जब हम संपूर्ण मन से आएंगे, जब हम परमेश्वर को पा लेंगे, हासिल कर लेंगे। चावल छीनने जाते हैं ना, कंट्रोल कितना जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जब मेरा पास राशन कार्ड है ना, हालेलुया, इसमें क्या लिखा गया है, मुझे हिचकिचाना नहीं पड़ता है, मुझे काम चलाने के लिए जाने नहीं पड़ता है। मेरा पास कार्ड है ना, बेधड़क होकर जाता हूँ, दिखाता हूँ कार्ड, मुझे देता है। लेकिन जिसके पास नहीं है, कहूँ कि नहीं, देगा कि नहीं, ऐसा है। लेकिन आज हम जब परमेश्वर को जान लेंगे, जब यीशु को संपूर्ण मन से पाल लेंगे, तो संपूर्ण मन से उसके पास भी आएंगे मेरे प्यारे। और यही चाहता है परमेश्वर के मेरे पास आने वाले संपूर्ण मन से आओ, पूरे मन से आओ, खुशी से आओ, आनंद से आओ। भजन संहिता 101 में, भजन संहिता 100 का 1 शब्द पढ़ते पढ़ते आएंगे तो उसमें लिखा जाता है, परमेश्वर को प्रेम करने वाला, परमेश्वर के पास आने वाला संपूर्ण मन से आओ। हालेलुया। देखिए आगे, देखिए क्या लिखा जाता है, छोटा छोटा लिखा गया है। देखिए, हमने देखा इस दुनिया में, हम वस्तुओं में, हमने देखा इस दुनिया में हम वस्तुओं में और अन्य किसी नाश या बुरी बात में सच्ची खुशी नहीं प्राप्त कर सकते। क्या देखें हम, देखें कि नहीं, वचन देखें कि अन्य किसी नाश होने वाला या बुरी बात में सच्ची खुशी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा का आनंद केवल परमेश्वर के खोज में ही है। हालेलुया। किसी वस्तु में हम अपना खुशी प्राप्त करने नहीं पाएंगे, पैसा में अपना खुशी प्राप्त करने नहीं पाएंगे, धन में अपना खुशी प्राप्त करने नहीं पाएंगे। लेकिन क्या कहता है, हमेशा का आनंद केवल परमेश्वर का खोज में ही है। हमेशा का आनंद, हमेशा ये शरीर रहेगा, ये शरीर हमेशा रहेगा नहीं रहेगा। हमेशा कौन रहता है, आत्मा। तो हमेशा का आनंद केवल परमेश्वर के खोज में है, यानी उस खोज के है। परमेश्वर किस खोज की बातें कर रहे हैं, शरीर का तो हम मिट जाएंगे, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा का आनंद का बातें कर रहा है। धनी व्यक्ति आनंद पाया, इतना सा पानी के लिए क्या हो गया, तरस गया। एक यहाँ से उंगली में ऐसा डुबोकर भिगोकर इतना सा ठीक करेगा, यहाँ तक थोड़ा सा पानी चुएगा, उतना सा मेरे लिए कर दो। अब्राहम क्या किया, बेटा तुम दुनिया में था ना, जब तू संसार में था ना, तू सारे खुशियां प्राप्त कर चुका, लेकिन इसको देख, इसको कभी क्या था नहीं, लेकिन अब वो क्या पा रहा है, शांति पा रहा है। तो कहता है हमेशा का आनंद केवल परमेश्वर के खोज में ही है मेरे प्यारे। हमेशा का आनंद परमेश्वर का खोज में ही है। तो देखिए इसको, आज हम आज इस देह में शरीर, हम आज इस देह में वो क्या लिखा हुआ है, हम आज इस देह में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए प्रार्थना में और आराधना में समय बिताकर परमेश्वर को खोज सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को खोज सकते हैं। कैसे, प्रार्थना में और आराधना में समय बिताकर परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। प्रार्थना में तो हमको खोजना है, हालेलुया। ऐसे मिलता है परमेश्वर नहीं, हम जब बैठते हैं ना मेरे प्यारे, जब हम लोग का दिल क्या कहते हैं, जब हम नम्र बनते हैं, अपना पापों को कबूल करते हैं, अपना जीवन की हर बातों को परमेश्वर से बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तब जाकर परमेश्वर कहता है समय बिताकर परमेश्वर को खोज कर सकते हैं। प्रार्थना करके खोजिए परमेश्वर से, वो अवश्य को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, अवश्य वो आपको मिलेगा। अब तो इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूं जो जिस विषय को लिखा हो, लिखा जाता है। देखिए, उसके वचनों को अर्थात बाइबल का अध्ययन करके, मैं सिर्फ अध्ययन नहीं करूंगा, आप भी करिए, आपका ज्ञान के लिए आप ज्ञान, बाइबल का ज्ञान रखने के लिए आप भी घर में क्या करिए, अध्ययन करिए।
उसको सीखिए, उसको पढ़िए। इसलिए कहता है उसके वचन को, अर्थात मैं सिर्फ क्या कहता हूं कि मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप भी स्टडी करो। जिस प्रकार मैं पढ़ता हूं, जिस प्रकार मैं छानबीन करता हूं, बाइबल को पढ़ के खोजता हूं, उसी प्रकार सिर्फ सुनने में मत रहो, आप भी वो काम भी करो। आपका ज्ञान रहेगा, आपको कोई भी भरमाने नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारो, आप भी घर में मेहनत करो, परमेश्वर के लिए घर में मेहनत करो। सिर्फ आकर नहीं रत्तो भाई तो बोलता है, बहुत अच्छा लगता है, नहीं रत्तो भाई तो कह देता है, मैं समझ, ऐसे नहीं। आप भी क्या करना है? मेहनत करना है, इसमें खोजना है। तो इसीलिए कहता है उसके वचनों को, यानी अर्थात बाइबल का अध्ययन करके हम उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसको खोज में, मतलब उससे खोज करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में लास्ट सवाल है, मेरा सवाल यह है कि देखिए, सवाल यह है, क्या आज हम उसे खोज रहे हैं? क्या आज हम क्या उसे खोज रहे हैं, या किसी फायदा होने के लिए, शारीरिक का काम फायदा होने के लिए या काम बनाने के लिए हम खोजते हैं? यही सवाल है कि क्या आज हम उसे खोज रहे हैं, यानी परमेश्वर से खोज रहे हैं? तो देखिए मेरे प्यारे, हर बातों में क्या, हर बात में सबसे पहले उसे खोजें। किससे? परमेश्वर से खोजे। हर बात में सबसे पहले उससे क्या करें? खोजे। तब जाकर प्रभु को, मतलब प्रभु, हर बातों में अगर परमेश्वर से खोजते हैं, खाने के समय में याद करते हैं, प्रभु धन्यवाद कि तू मुझे ये भोजन दिया। खोजेंगे नहीं परमेश्वर को? याद किया कि नहीं? परमेश्वर को कहें, जब रोटी मिल गया, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि ये रोटी तूने मुझे आज दिया है। नया कपड़ा मिला, प्रभु जी तेरे ही करुणा, तेरे ही आशीष से प्रभु कि मुझे आज ये कपड़ा मिल गया। हर बात में क्या करें? खोजें उसको, धन्यवाद या खोजें। बाजार निकलने से पहले प्रभु जी मैं बाजार जा रहा हूँ, प्रभु रास्ता में तू मुझे संभालना, कहीं अच्छी देर ना हो जाए। बाजार वापस लौट के आए, सुरक्षित लौट के आए, परमेश्वर से धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु जी तूने जैसे मुझे लेके गया प्रभु, वैसे भी तूने मुझे वापस घर तक छोड़ा। हर बात में क्या करें? खोजें। क्योंकि हम काम करने जाते हैं, कहीं कुली जाते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, परमेश्वर से कहिए। जब निकलते हैं तब कहिए परमेश्वर से, प्रभु जी ये जीवन में तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। प्रभु जी जिस जगह में काम करता हूँ, प्रभु जी उस जगह में जो गलत चरित्र, गलत स्वभाव है, प्रभु जी मुझे उसमें तुम क्या करना? क्या ऐसे प्रार्थना करते हैं? क्या ऐसे प्रार्थना, मतलब क्या ऐसे यीशु को खोजते हैं? दूर दर्पिंद रे गाड़ी भागवा चप्पल धर न हाथे गाड़ी दे पिंदू प्रार्थना कहाँ? इधर यीशु कहाँ? कहाँ खोजेंगे परमेश्वर को? हालेलुया। इसलिए कहता है हर बातों में सबसे पहले उससे खोजे, यीशु को खोजे। घर बना रहे हैं, परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी घर बना रहा हूं, मैं तेरे हाथों में समर्पण कर रहा हूं। कमी घटी, पैसा कौड़ी, प्रभु जी ये संभालना प्रभु, क्योंकि मैं ये सारे काम तुझे समर्पण कर रहा हूं। बाल बच्चे हैं, प्रार्थना करिए, प्रभु जी मेरा बाल बच्चे को तू संभालना। प्रभु जी मेरे बाल बच्चे स्कूल जाते हैं, प्रभु उसको तुम पढ़ाई लिखे में तू साथ देना। हालेलुया। हर बातें में उसे क्या करें? खोजें। और कहता है प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। ऐसा करने से प्रभु आपको क्या देगा? बहुत आशीष देगा, बरकत करेगा। हर बातों में आप परमेश्वर की नाम लेते हैं, हर बातों में आप परमेश्वर को खोजते हैं, तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। पहले बहुत अच्छा खोजते थे परमेश्वर को, 2 महीना 3 महीना, एक साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल तक। अभी नहीं खोजते हैं। खोजते हैं? नहीं, याद भी नहीं करते हैं, याद भी नहीं करते। इसलिए मेरे प्यारों, खोजिए परमेश्वर को हर बातों में। मैं जब परमेश्वर से प्रार्थना करने यहाँ आता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता, खोजता हूँ कि परमेश्वर मैं जा रहा हूँ, तेरे बातें को लेकर प्रभु मैं जा रहा हूँ, मुझे तू कैसा यूज करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन तू सब कुछ करता है। हालेलुया। जब मैं जाता हूँ, घर पहुंचता हूँ, मैं परमेश्वर से धन्यवाद देता हूँ, प्रभु तूने जिस प्रकार लिया उसी प्रकार मुझे सुरक्षित पहुंचाया। जहीं कहीं मैं निकलता हूँ मेरे प्यारों, बिना प्रार्थना से हम नहीं निकलते। जब दोनों भाई बहन हम राउरकेला से आ जाएं, तो वहां से हम प्रार्थना किए, आज निकले, प्रभु हमको संभालना, क्योंकि बहुत रास्ता में गाड़ी घोड़ा बहुत सारे होता है, कब क्या हो जाएगा ये जीवन का कोई गारंटी या कोई हिसाब नहीं है। वही जानता है, वही परमेश्वर ही जानता है।
हम लोग का जीवन इच्छाओं का सब जानता है। इसलिए हर बात में परमेश्वर को खोजिए मेरे प्यार, खोजिए, तब जाकर परमेश्वर का आशीष को प्राप्त करेंगे। नहीं तो बिल्कुल करने नहीं देंगे। चार्ज करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, कभी धन्यवाद देते हैं। जो धन्यवाद देता है वो फल पाएगा, जो नहीं देते हैं वो भी पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? पाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का काम और उनका काम बहुत अंतर होता है। चाहे वो आपसे 2 गुना फल कमा लिया, आपसे 2 गुना पैसा कमा लिया, लेकिन उसका पैसा कहां जाएगा वो तो खुद जानेगा। लेकिन आपका पैसा जो परमेश्वर दिया है वो कैसा यूज करते हैं वो आप जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, हर बातों में हमको परमेश्वर को खोजना है। जिस प्रकार वचन आप सीखें, जिस प्रकार आज विषय को हम सीखें, कि आज हम इस प्रकार हम देख रहे थे कि इंसान जो है आज इस संसार में तो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, खोज रहा है, कुछ ना कुछ खोज रहा है। लेकिन आज हम सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। हालेलुया। आज हम सच्चे परमेश्वर को खोजते हैं और उसी का हिसाब से, उसी का अनुसार आज हम लोग का जीवन को क्या करते हैं, चलाते हैं। इसलिए लिखा गया था आज का विषय क्या, हाँ, हम क्या खोज रहे हैं? धन खोज रहे हैं, घाटे में जाओगे। जो कुछ भी खोज रहे हैं यीशु को छोड़कर घाटे में जाएंगे। लेकिन जब यीशु को जानते हैं, यीशु को खोजते हैं, तो आपका वो वस्तु आपका पीछा करेगा। वो वस्तु, वो चीजें आपका क्या करेगा, पीछा करेगा। इसलिए आइए सब अपना आंख को बंद करते हैं।